अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आर्टिकल 19 से आज बाबर सत्तार साहब की तरफ से एक लेटर आया उनकी ग्रीन कार्ड के हवाले से। 19 से की उन्होंने तशरीह करना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल 19 से की तशरीह तो सीधी सादी है, कोई इसमें अभाम भी नहीं है कि सबसे पहले तो 19 आज़ादी इज़हार राय क्या है। ये सबको बोलने का हक है, सबको इजहार करने का हक है। हर शहरी को पाकिस्तान के ये हक हासिल है कि वो अपनी राय दे, झूठ नहीं बोलने का हक है। तो यहाँ पर 19 आर्टिकल 19 का जो नाजायज़ इस्तेमाल होता है उसको रोकने की ज़रूरत है। बाबर सत्तार साहब मुअज़्ज़िज़ जज के ख़िलाफ़ जो एक सच बोला सब ने तकरीबन कि उनके पास ग्रीन कार्ड है, उस पे आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई या कोई ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई कि नहीं बोला जा सकता। इजहार करने का हक है। अगर आपकी सारी तफसीलात मंजर आम पर आई हैं तो वो गलत नहीं है। आवाम को आर्टिकल 19A के तहत ये जानने का हक है, आपके बारे में, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानने का हक है। कोई कानून पाकिस्तान का नहीं रोकता, तो कैसे आप तौहीन अदालत लगा सकते हैं? आपके बारे में सच कहा गया है, झूठ तो बोला ही किसी ने नहीं है। आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, बिल्कुल हैं। तो यही तो बताया ना बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए, बिल्कुल बताया और बताने का हक है। अगर उसमें कहीं झूठ है तो आप कार्रवाई का हक रखते हैं, लेकिन अगर झूठ नहीं है तो आप कार्रवाई का हक नहीं रखते। सिर्फ इस बात पर कि आपको गुस्सा आ गया आप तौहीन अदालत लगाएंगे, ये नहीं चलेगा भाई। फिर तौहीन अदालत शुरू हो जाएं। बहुत सारे लोगों की बहुत बेइज्जती की गई, इवन उनके घर वालों तक को गालियां दी गई, रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। और फिर आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय है, झूठ बोलने के लिए नहीं है ये कानून। जब कोई सहाफ़ी हो या शहरी हो, इस कानून का इतलाक़ पूरे पाकिस्तान के हर शहरी पर होता है। लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है, झूठा इल्ज़ाम आयद करता है, तो उसको सबूत देने पड़ेंगे, सबूत देने चाहिए। क्योंकि अगर उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया तो ये आज़ादी इज़हार राय में नहीं आता। इजहार करना और बात है, इल्ज़ाम लगाना और बात है। इजहार अलग चीज़ है, इल्ज़ाम अलग चीज़ है। इल्ज़ाम लगा के आप किसी की वाकई तौहीन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इजहार कर रहे हैं उसके फ़ैसले पर या उसकी ड्यूटी पर इजहार कर रहे हैं या उसके दीगर मामलात पे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप जब इल्ज़ाम लगाते हैं वो आज़ादी इज़हार राय से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जितने भी यूट्यूबर्स, ख़ासकर यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने वायलेशन की है। आर्टिकल 19 की वायलेशन है ये। और 19A जो कि आपके मामला पब्लिक करने पे रोकता नहीं है, आपको पब्लिक को पता होना चाहिए। आपने कहा अतहर मनुल्लाह साहब को आपने बताया, ज़बानी बताया ना, इन डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बताया? डॉक्यूमेंट्स में होगा ना, आपका इंटरव्यू हुआ भाई, ये कोई मामूली इंटरव्यू तो था नहीं, प्राइवेट चपरासी या माली का इंटरव्यू तो नहीं था ना, ये एक जज की अपॉइंटमेंट का इंटरव्यू है। इसकी लिखत पढ़त भी हुई होगी, आपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए होंगे, अपनी CV भी दी होगी, सारी चीज़ें दी होंगी, तो वो पब्लिक करने में हर्ज क्या है? आप कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। आप भी एक इंसान हैं और आपकी चीज़ें लीगल होंगी, तो उसको आप पब्लिक करें, इसमें कोई कबहात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज़ादी इज़हारी राय जो है वो एक डिफरेंट नौइयत की बात है कि आप कोई भी आके इल्ज़ाम आयद कर देते हैं, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, कोई भी लगा देता है, उसके अगर वो सबूत नहीं देगा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दुनिया के किसी कानून में नहीं, बाकी तो सब जगह पर आपको पता है ना कि इज़्ज़त हतक का दावा दायर होता है और वो सबूत या चीज़ें पेश नहीं कर पाता तो भारी जुर्माना आयद भी होता है और जुर्माने के साथ सज़ाएँ भी होती हैं। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली है नहीं, ये होनी ज़रूरी है, तभी ये झूठ की मशीनें बंद होंगी।
ये जो यूट्यूबर्स हो गए या सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, वो झूठ ही तो फैलाते हैं। वो अहमद फरात नामी, मैंने उसकी ट्वीट पढ़ी, इतनी खौफनाक ट्वीट इसकी, इतनी खौफनाक। ये कौन सा आज़ादी ज़ाहिर राय है जहाँ वो झूठ बोल रहा है, मतलब इंतशार फैला रहा है बेसिक, वो झूठ बोलकर। एक तो होता है ना सच बता रहा हो, लेकिन वो तो कर ही झूठ रहा है, और उसकी कुछ ट्वीट्स तो इतनी खौफनाक हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। मतलब उस पर आप आज़ादी ज़ाहिर राय कैसे लागू कर सकते हैं जब वो एक आदमी झूठ बोल रहा हो। तो सच बोलते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब वो एक अपनी ट्वीट में कहता है, मुजफ्फराबाद शहर में एसएसजी कमांडोज उतारने का क्या मकसद है, जबकि ऐसे उतरे भी नहीं है। इसने ये यहीं झूठ बोल दिया, हेलीकॉप्टर के जरिए एसएसजी कमांडोज नहीं आए। क्या किसी बड़े कत्लेआम की तैयारियां हैं? इंतशार। कश्मीरी इसे तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे, याद रखना। ये किसको कह रहा है कब्रिस्तान बना देंगे? मतलब बोल क्या रहा है वो, ये देखें आप। ये एक पाकिस्तानी शहरी होके पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के लिए बोल रहा है कि वो तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। ये आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं है, ये इंतशार झूठ है। याद रखना, ये पंजाब, वजीरिस्तान या कोयटा नहीं, इन पहाड़ों से मत उलझना। धमकी दे रहा है भाई, वो धमकी दे रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर ये गिरफ्तार हुआ है, मुझे नहीं पता है, सुना है कि गिरफ्तार हुआ, कोई कह रहा है कि मफरूर है या छुप गया है रूपोशी, जैसे कि इमरान रियाज ने अदाकारियाँ की, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए उसको। तो यही चीज़ आज़ादी इज़हार राय से टकराव हो जाती है। ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है, ये इजहार नहीं कर रहा है, ये तो धमकी दे रहा है और झूठ बोल रहा है। ये मसला है। इसने एक और ट्वीट में भी झूठ बोला, जो लोगों की वहाँ शहादत है, पुलिस वालों समेत शहादत ही नहीं, उसके बारे में इसने 13 शहादत, जबकि 13 नहीं थी वो, वहाँ भी झूठ बोला, इंतशार दिलाने की कोशिश की। और बहुत ज़्यादा इसकी वीलॉग मौजूद हैं जहाँ ये झूठ बकवास कर रहा है। तो इसी तरीके से बाकी यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया हैंडल्स अगर झूठ बोलते हैं, उनकी पकड़ होनी चाहिए, मुझ समेत उनकी पकड़ होनी चाहिए। अगर मैंने झूठ बोला है तो मेरे को भी पकड़ें। अगर मैं सबूत नहीं दे सकता उस बात के जो मैंने कही है या इल्ज़ाम आयद किया ना, या तो फिर मुझे भी वैसी ही सहूलियात दे दी जाएं कि मैं भी इल्ज़ाम लगाऊं और मुझसे कोई पूछगछ ना हो। मैं फिर सारे जजेस पे भी इल्ज़ाम लगा सकता हूं, मैं सारे जो है सियासतदानों पे भी इल्ज़ाम आयद कर सकता हूं, फिर मुझसे भी नहीं पूछा जाएगा। मैं भी इसी मुल्क का शहरी हूं ना भाई। ख़ास के लिए एक और कानून, आम के लिए और कानून नहीं चलेगा। रही बात दोहरी शरीयत की, मुंतखब नुमाइंदगी, कहते हैं ना जमहूरियत की ताकत अवाम है, ऐसे ही है ना। जमहूरियत की जो आसान डेफिनेशन जो आम लफ्ज़ों में बताई जाती है वो ये कि जमहूरियत की ताकत अवाम है और इस मुल्क के मालिक अवाम है। तो उस अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, दोहरी शरीयत या ग्रीन कार्ड होल्डर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसने इलेक्शन लड़ लिया और उसकी ये बात बाद में आई तो उसे अपनी सीट से हाथ धोना पड़ता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी नाअहल कर दिया जाता है। अवाम की ताकत से चुना हुआ बंदा नाअहल कर दिया जाता है, तो फिर जजेस को क्यों ये इजाज़त है कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर ये का जज जो है वो अपॉइंट हो जाए, जबकि वो नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सीट्स के लिए इस पर पाबंदी आयद है, सरकारी सतह पर भी आयद है, लेकिन जजेस को इजाज़त है। ये जज आइन की तशरीह करते हैं, तब इनको एहसास नहीं होता कि आइन में यार ये चीज़ तो बहुत गलत है कि पूरे पाकिस्तान के शहरी के ऊपर ये पाबंदी आई थी कि वो दोहरी शहरियत या ग्रीन कार्ड नहीं रख सकता, लेकिन हम जज रख सकते हैं। या तो इस कानून को आप ख़त्म कर दें, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दें कि जिस मुल्क का शहरी आके इलेक्शन लड़ ले इधर और जीत जाए और ऐवान में पहुंच जाए, सदर वजीर आजम भी बन जाए, सेनेट का चेयरमैन बन जाए, सेनेट में भी चला जाए। उन सब पर पाबंदी है। तो फिर जज को कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो ग्रीन कार्ड रखकर या अमरीकी शहरियत रखकर या किसी भी मुल्क की शहरियत रखकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाए जो आइन की तशरीह करता है, कानून की तशरीह करता है। कौमी असम्बली कानून साज असम्बली कानून बनाती है, जजेस कानून, कोर्ट, अदलिया, इनका काम है उस कानून पर अमल दरामद करना, टांग नहीं अड़ाना। आप ये नहीं कह सकते ये कानून गलत है, ये कानून, तो फिर ये कानून पर आप कहाँ थे?
तो मेरी बड़ी मौदबाना दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसको देखें, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इस कानून के लिए बाकायदा आप असम्बली का सेशन बुलाएं और उसमें अगर तरमीम करके डालना पड़े कि कोई जज भी ग्रीन कार्ड भी नहीं रख सकता और दोहरी शरीयत भी नहीं रख सकता, फौरी तौर पर इस कानून को लागू करा जाए। ये अवामी डिमांड है। बहुत